आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि मेरा पिछला वीडियो इतने लंबे समय बाद क्यों आया। असल में पिछले कुछ दिनों से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और अगर आप पिछली वीडियो की तरह पहचान सको तो आपको इस वीडियो में भी मेरी आवाज में कुछ चेंजेस दिखेंगे। यानी मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके लिए ज्ञान वाली वीडियोस आती रहें। एनीवे, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि स्वामी विवेकानंद के तेज दिमाग का क्या राज है। तो चलिए आज थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी को पूरी दुनिया उनकी तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए जानती है। उनके बारे में यह भी बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी 700 पन्नों की किताब केवल 1 घंटे में ही पढ़ लिया करते थे और उसे पूरी तरह से याद रखते थे। यह तो कुछ भी नहीं है, कुछ जगहों पर तो यह भी वर्णन है कि उन्हें किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो किताब को खोले बिना ही पढ़ लेते थे और पूछे जाने पर किताब के बीच में से कहीं से भी वो कुछ भी बता सकते थे, और वो भी बिना देखे। खैर, इन बातों पर यकीन करना या ना करना ये आपकी चॉइस है, क्योंकि अगर मनुष्य इसे अपनी बुद्धि के ऊपर तक से सोचता है तो यह अविश्वसनीय लगता है। लेकिन वहीं उन चीजों को भी नकारा नहीं जा सकता जो हमारे भीतर रहस्य कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वैसे दुनिया में कुछ लोगों को इस प्रकार की शक्तियां बचपन से ही मिल जाती हैं, और वो उनके पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट की वजह से। यह बात भी सही है कि स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बचपन से ही अन्य बच्चों की तुलना में प्राकृतिक रूप से ज्यादा तीव्र थी। लेकिन यह बात भी सच है कि उन्होंने अपने मस्तिष्क को तेज करने के लिए स्वयं भी प्रयास किए थे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए 2 बातों का पालन करते थे। उनके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इन 2 बातों का पालन करता है तो वह अपनी सीखने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। और विवेकानंद जी के मुताबिक ध्यान और ब्रह्मचर्य मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ध्यान करने से क्या होता है। ध्यान आपके मस्तिष्क को एकाग्र करता है, और किसी भी टॉपिक को समझने और उसे याद रखने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर आप कोई नई खोज करना चाहते हो तो उसके लिए भी पूर्ण एकाग्रता चाहिए। सामान्य लोगों के मुताबिक अगर आप कोई चीज लंबे समय तक बहुत कम समय में याद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एकाग्रता काम करती है। और अपने दिमाग की एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान की महत्वता का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें बचपन में ही किसी ने ध्यान के बारे में बताया होता तो वो सैकड़ों किताबें पढ़ने की बजाय सिर्फ ध्यान करते। और दुनिया में सबसे कम समय में सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले कुछ ही लोग हैं, और कमाल की बात है उन किताबों को पढ़ने के बाद एक एक पेज उन्हें हमेशा याद रहता था, जिसमें एक तो स्वामी विवेकानंद जी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरे हैं ओशो रजनीश जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबें पढ़ ली थीं, और वो सभी किताबें दोनों ही व्यक्ति को मुंह जवानी याद थीं। और स्वामी विवेकानंद जी के मुताबिक रीडिंग का यह मेथड हमारे दिमाग की यह शक्ति बहुत ही साधारण सी है। यह इतनी चमत्कारी वाली बात नहीं है। मनुष्य के बुद्धि की संभावनाएं इससे भी कहीं ज्यादा हैं। स्वामी विवेकानंद जी के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह व्यक्ति किसी भी विषय को एक बार पढ़कर या सुनकर उसे हमेशा याद रख सकता है। अब स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं। असल में उनके मुताबिक ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि आप अपने शरीर को काम वासना से दूर रख सकें, नहीं, अपितु आपके मस्तिष्क में भी काम वासना के विचार आते हैं और आप शारीरिक रूप से अपने शरीर को रोक पाते हो परंतु अपने विचारों को नहीं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। यह अखंड ब्रह्मचर्य नहीं है, यह तो केवल आप अपने आप पर जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोप रहे हो, और इससे फायदे से ज्यादा आपको नुकसान होंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पहले ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान से आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी, और जब एक बार आपका मन और आपकी इंद्रियां आपके काबू में आ जाएंगी तब आपका ध्यान सफल हो जाएगा
और जब आपके ध्यान में रुचि बढ़ेगी तब आपका मन काम वासना से दूर होता चला जाएगा। आपको काम वासना से ज्यादा प्लेजर, ज्यादा खुशी ध्यान में मिलने लगेगी और फिर आप अपनी बुद्धि का स्तर बढ़ा सकते हो। और जब आपके बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है तब आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब चाहे आप आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू लो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया, या फिर आप भौतिक जगत में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। एनीवे, आज के लिए इतना ही।